हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ये मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। मैथमेटिक्स यानी मैथ्स जिसे कहते हैं या क्वांट भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट। तो इसमें हम एलसीएम एंड एचसीएफ की 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं। आज की ये तीसरी क्लास होने वाली है। और तीसरी क्लास एक से बढ़कर एक एलसीएम एचसीएफ की क्लासेस होती हैं। एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि एलसीएम एचसीएफ एक छोटा सा चैप्टर होता है जो कई बार यूज़ होता है, बट जितना शायद आप सोच रहे होंगे उससे कहीं ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। इसमें इतनी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं कि कई बार मैं आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जनरली हम इसको नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम या नंबर में पढ़ते हैं इसको। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, देखो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, कैट की कॉमन एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, सी सेट आपके लिए टफ हो रहा है, चाहे वो यूपीएससी का हो अथवा स्टेट बीएससी का हो, या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या कोई गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, ठीक है दोस्त। तो आप डेफिनेटली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस सीरीज़ को रेफ़र कर सकते हैं, इन पूरे लेक्चर्स को रेफ़र कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त आज। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखो कई केसेस में आपको चाहे केस ले लो या टाइप 1 कह दो, आप इस टाइप से, एक्चुअली टाइप 1 नहीं है, केसेस आप कह सकते हो क्योंकि ये तीसरी क्लास है। देखो हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि वो स्मॉल नंबर है, पर जनरली हम क्या करते हैं दोस्त, हमें एलसीएम लेना होता है। और एलसीएम आपको पता है कि ये बड़ा नंबर होता है, लार्जेस्ट नंबर आप कह सकते हो। लार्जेस्ट नंबर दरअसल लार्जेस्ट भी नहीं होता, पर जब भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो आप एलसीएम निकालो। एलसीएम में बड़ा नंबर होता है। और जब भी बिगेस्ट नंबर की बात हो या अधिक से अधिक या बड़ा से बड़ा नंबर की बात हो, तब आप एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। ये बिगेस्ट नंबर होता है, एक्चुअली क्या है, बड़ा नंबर होता है। पर एचसीएफ में क्या होता है, एक्चुअली लिमिट होती है। जैसे मान लो ये है, अब आपसे पूछ दिया कि स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप इससे आगे मत बढ़ो, यही एक स्मॉलेस्ट नंबर हो गया और ये इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। और जब भी आपको बिगेस्ट नंबर की बोलता है, तो जैसे मान लो यहाँ से यहाँ ये लिमिट है, तो अब आपको ये कहीं नहीं लेना, आपको ये बिगेस्ट, इस पूरी सीरीज़ का ये बिगेस्ट नंबर लेना है और उस बिगेस्ट नंबर को हम एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से, तो केस 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो जब भी आपको बोले कि आपको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर, फिर डिवाइडेड बाय कुछ नंबर से डिवाइड कर लेना, और देन उसके बाद एक सर्टेन रिमाइंडर आना। देखो मतलब आपको देखो क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर फिर डिवाइडेड बाय सर्टेन नंबर। मान लो कि 5, 10, 12, 18। तो एक सर्टेन रिमाइंडर देता है, लेट से कि 3 रिमाइंडर देता है, ठीक है दोस्त। तब इसमें केस में आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर है, जब डिवाइड किया जाता है 5 से, 10 से, 12 से, 18 से, तो आपको एक 3 रिमाइंडर देता है। ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है दोस्त, शेष होता है या शेषफल होता है, शेषफल, रिमाइंडर, राइट। तो जब आप इससे डिवाइड करते हो, आप स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा है, तो सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम आप किसका किसका, 5, 10, 12, 18। अब आप इनसे डिवाइड करोगे, मान लो एक नंबर आपने निकाल लिया कि इनसे आपने इनका एलसीएम निकाल लिया, तो वो तो स्मॉलेस्ट नंबर निकल आया। तो जो आप इनका एलसीएम निकालोगे दोस्त, वो तो 5 से पूरी पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, 10 से भी डिविजिबल होगा, 12 से, 18 से सबसे डिविजिबल होगा, परंतु रिमाइंडर 3 नहीं आएगा। रिमाइंडर 3 तब आएगा जब आप इस रिमाइंडर को ऐड करोगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि एक नंबर है जिसे 5 से और 8 से डिवाइड किया जाता है,
चाहे 5 से डिवाइड करो तो भी 3 रिमाइंडर आता है, 8 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 3 आता है। तो वो नंबर क्या लोगे, ये एग्जाम्पल के लिए थ्रू समझ रहे हो। तो नंबर आप क्या लोगे, नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 5 एंड 8, 5 और 8 का एलसीएम लोगे प्लस 3 ऐड करोगे। देखो 8 और 5 का एलसीएम, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 40 प्लस 3, ये नंबर 43 आया। अब 43 में जब 5 से डिवाइड करोगे तब भी 3 रिमाइंडर आएगा, 8 से डिवाइड करोगे तब भी 3 रिमाइंडर आएगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही ना, कि चाहे आप 5 से डिवाइड करो चाहे 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 ही आएगा। ठीक है। अब आप कहोगे कि स्मॉलेस्ट नंबर क्यों हुआ ये, क्योंकि दोस्त आप ऐसे बहुत बड़े बड़े नंबर ले सकते हो। अब 8 और 5 का जैसे कि मान लो कि ये एलसीएम आपने 40 निकाला, तो 40k प्लस 3। अब k की वैल्यू आप बहुत बड़ा नंबर लिख दो, सपोज 1000 लिख दो सपोज, तो ये क्या हो जाएगा 40,000 प्लस 3, यानी 40,003, ये नंबर हो जाएगा। अभी भी 5 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, ठीक, और 8 से डिवाइड करोगे तो भी 3 आएगा। पर ये स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, स्मॉलेस्ट नंबर यही है। आप समझ रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर यही है, क्योंकि 40 के बाद अगला नंबर 80 प्लस 3 करोगे तो 83, वो भी होगा। ठीक है, बट दैट वोंट बी द स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट यानी छोटा नंबर नहीं होगा। समझ आए दोस्त? ठीक है, आगे बढ़ें। देखो और, तो ये क्या हुआ, स्मॉलेस्ट का मतलब हो गया, यहाँ पर आप लिखोगे छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। समझ आया? जिसे इन नंबर से डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर आ जाता है, तो ये केस हो गया। फिर दूसरा केस देखते हैं दोस्त। देखो मैं पहले समझा दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करते टाइम कन्फ्यूज़न ना हो। अगर मान लो आपसे ऐसा पूछता है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर है व्हेन डिवाइडेड बाय, मान लो कि एक स्मॉलेस्ट नंबर है व्हेन एडेड बाय आर, मतलब एक रिमाइंडर आता है जब ऐड करते हैं, देन कंप्लीटली डिविजिबल बाय कुछ नंबर। एक मान लो कि आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट का मतलब छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब छोटी से छोटी संख्या, व्हेन एडेड टू आर, आर मतलब रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर यानी शेष। ठीक है दोस्त, जब शेष को अभी क्वेश्चन में करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। एक स्मॉलेस्ट नंबर जब उसमें आर ऐड किया जाता है तब वो कंप्लीटली डिविजिबल, देन कंप्लीटली डिविजिबल बाय सर्टेन नंबर ABCD मान लो। ठीक है दोस्त, समझ आया? अगर ऐड करने की बोल रहा, मतलब आप समझो कि एक स्मॉलेस्ट नंबर है, इसका मतलब आपने एलसीएम ले लिया, ठीक। अगर उसमें ये आर कहाँ गया, जब उसमें एक आर ऐड किया जाता है तब जाके ये इससे जुड़ता है, ठीक है, तब जाके इससे जुड़ता है। आप समझ रहे हो ना? मतलब वो नंबर क्या होगा, नंबर में एक नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर, जब उसमें आप आर यानी रिमाइंडर को जब जोड़ते हो तब जाके वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय इनसे। अब इनसे कंप्लीटली डिविजिबल मतलब क्या होगा, आप इनका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ऑफ ABCD। अगर वो नंबर पूछा जाए तो नंबर आप कैसे निकालोगे, तो भाई आर को उधर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, एलसीएम ऑफ ABCD माइनस आर। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपसे वो ऐड करवा रहा है, जोड़वा रहा है, जोड़ करना है, ठीक है, आपसे वो ऐड मतलब जोड़ना, तब आप क्या कर रहे हो, एलसीएम ऑफ द ABCD माइनस आर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो एक स्मॉलेस्ट एक नंबर में जोड़ रहा है ना, तो नंबर ये है, जब एक नंबर है जिसमें से आपने रिमाइंडर को ऐड किया तब वो पूरी तरह से डिविजिबल होता है इनसे। ठीक है, अगर वो नंबर आपसे पूछता है, ये नंबर पूछता है, तो आप आर को उधर माइनस करोगे, क्योंकि जो नंबर आ रहा है इनके एलसीएम से वो नंबर तो है, परंतु जब आप ऐड करने के बाद ये नंबर आया है ना, तो एक्चुअल में वो नंबर क्या होगा उसमें जब सब्ट्रैक्ट करोगे तब होगा। ठीक है दोस्त, तो ये ऐड करने पर आप आया है, ऐड करने पर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया।
और सेम चीज़ जब सब्ट्रैक्ट करने की बात करेगा, जैसे मान लो स्मॉलेस्ट नंबर, अब इसी में तीसरा केस ये हो जाएगा, इसी का केस मान लो कि जहाँ पर ऐड लिखा है, अगर सब्ट्रैक्ट करने आर सब्ट्रैक्ट करने पर मान लो एक नंबर बड़ा नंबर है, एज्यूम करो, ऐसे कल्पना करो एक बड़ा नंबर है, मान लो कि वो ABCD का एलसीएम है, ठीक है। तो जब उसमें एक नंबर आप आर को सब्ट्रैक्ट करते हो, घटाते हो, तब जाके वो इनसे कटता है, पूरी तरह से ABCD से डिविजिबल होता है। तो आप क्या करोगे, उसमें से यही सेम केसेस अप्लाई करोगे। मान लो वो नंबर n है, ठीक है दोस्त, मान लो लेट से कि वो नंबर n है, ठीक। जब उसमें आप घटाते हो तब वो पूरी तरह से डिविजिबल होता है ABCD से। तो क्या करोगे, एलसीएम ऑफ ABCD, ये चाहे और भी नंबर दे दे, मतलब जब आप वो नंबर निकालोगे तो क्या करोगे, एलसीएम ऑफ ABCD, उसमें से आप इसको आर को ऐड करोगे। समझ आया दोस्त? मतलब जब वो आपको ऐड करने की बोला तो आपने सब्ट्रैक्ट किया, और जब सब्ट्रैक्ट करने की बोला तब आपने ऐड किया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। बताओ भाई, इतनी बात आपको समझ आई क्या? आगे बढ़ें, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, केस 3। अब केस 3 में क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। इसमें ये बोला जाएगा कि एक स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर यानी छोटी से छोटी संख्या, व्हेन डिवाइडेड बाय अब ABCD की जगह आप कहो तो मैं एक नंबर लिख दूं, कुछ भी एक दो नंबर लिख दूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, मान लो कि 35 एंड 40, ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय 35 एंड 40, गेट रिमाइंडर ऑफ लेट से 28 एंड 33 रिस्पेक्टिवली, ठीक है दोस्त। तो वो आपको नंबर फाइंड करना है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो 35 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको 28 रिमाइंडर मिल रहा है, और 40 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको 33 रिमाइंडर मिल रहा है। मतलब देखो सोल्यूशन आपका क्या होगा इसमें, कि आप देखो कि 35 माइनस 28 जब करोगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंस 7 मिल रहा है, 35 माइनस 28 बराबर 7, एंड जब 40 माइनस 33 करोगे तब भी आपको डिफरेंस 7 मिल रहा है, ये 7, ठीक है। मतलब डिफरेंस आपका सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको डिफरेंस सेम मिले, डिफरेंस D माइनस आर, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, जब भी ये सेम मिले पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है, तब आपको पता है क्या करोगे, आपका जो आंसर होने वाला है ये होगा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, तो आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, जो भी दिया है 35 40 अथवा ABCD कह दो, और उसमें से आप इस डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, डिफरेंस। समझ आया भाई? इतनी बात आपको करनी है, समझ आया? आई होप कि आपसे बन जाएगा। क्या मतलब हुआ, इसको अब ध्यान रख लेना कि जब भी डिफरेंस सेम हो तो आप उनका एलसीएम निकाल के उसमें से माइनस करोगे, ठीक है। चौथा केस देखते हैं। अब मान लो आपसे पूछता है कि बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट का मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी बिगेस्ट नंबर यानी संख्या, ठीक है। व्हेन डिवाइडेड टू, व्हेन डिवाइडेड टू लेट से कि 155, एंड मान लो कोई एक और नंबर आप मान लो, जो भी आपको मानना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि लेट से 185 87 मान लो, ठीक है। बिगेस्ट नंबर जब इसको डिवाइड किया जाता है, मतलब आप समझो कि जब इसको डिवाइड किया जाता है यानी 155, उस नंबर बिगेस्ट नंबर वो है, उस नंबर से इन नंबर्स को डिवाइड किया जाता है तो आपको रिमाइंडर कुछ मिलता है,
इतना, देन बी गेट रिमाइंडर ऑफ, कितना रिमाइंडर मिलता है भाई, मान लो इस 187 को एक कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, तो रिमाइंडर जो भी मिलता है वो इन दोनों का, देखो चलो मैं इसको सिम सहूलियत के लिए इसको 307 ले लेता हूँ, 307, ठीक है। इसको 307 ले लेता हूँ, 307 गेट रिमाइंडर ऑफ 5 एंड 7 आप पढ़ दो। समझ आया दोस्त? तो आप इस केस में क्या करोगे, आपका जो आंसर होगा ना, क्योंकि यहाँ पर एक बिगेस्ट नंबर बोला है, देखो तब आप जो आंसर आपका होगा, बिगेस्ट नंबर बोला है तो आप क्या निकालोगे, HCF निकालोगे। HCF आप जितने भी नंबर दिया है, 2 नंबर दिया है तो उनका HCF 155 एंड 307। अभी डायरेक्ट HCF नहीं निकालोगे, क्योंकि देखो जब भी उस नंबर को, वो बिगेस्ट नंबर है, उस नंबर को डिवाइड इन, ये नंबर वो नंबर इन नंबर्स को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर इतना आता है। रिमाइंडर आने का मतलब कि मान लो एक नंबर x है, अगर x से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर आ रहा, ठीक है। x से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो 7 रिमाइंडर आ रहा। तो भाई अगर रिमाइंडर 7 आ रहा, तो अगर मान लो इस केस में 5 आ रहा है, इस केस में 7 आ रहा, तो अगर रिमाइंडर को माइनस कर दोगे, हटा दोगे, घटा दोगे, तो x से पूरी पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है दोस्त। तो क्या करोगे यहाँ पर, देखो तब यहाँ पर आप पता है क्या करने वाले हो, 155 में से जब ये 5 माइनस करोगे, ठीक है, तो पूरी तरह से x से कट जाएगा। 307 में से इसका रिमाइंडर माइनस करोगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। अब यहाँ से जो नंबर आएगा 150 आएगा और ये यहाँ से 300 आएगा। अब इसका आप HCF निकाल लोगे, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, HCF आएगा भाई 150, दोनों में कॉमन है, यही आपका आंसर होगा। समझ आया? ये चौथा केस हुआ। पांचवा केस क्या होगा भाई, पांचवा केस देखो, केस 5, स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय कुछ नंबर से गेट एक रिमाइंडर मिलेगा इन ईच केस। मान लो कि एक स्मॉलेस्ट नंबर है, जब भी स्मॉलेस्ट की बात होती है इसका मतलब छोटी से छोटी संख्या, तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, मान लो नंबर है लेट से कि 3 एंड 5, 3 एंड 5, 6 मान लो, ठीक है, गेट टू रिमाइंडर इन ईच केसेस एंड, अब वो जो नंबर मिलेगा आल्सो डिविजिबल बाय 13, मान लो ऐसा बोल देता है, ठीक है। तब देखो आपका जो आंसर होगा पता है क्या होगा, आपका जो आंसर होगा, चिंता मत करना अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, पर मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा तो और बेहतर समझ में आएगा। तब आपका जो आंसर होने वाला है, देखो एलसीएम ऑफ ये जो है 356, एलसीएम क्यों लिया भाई, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर बोले तो मैं बताया हूँ कि एलसीएम के लिए, स्मॉलेस्ट के लिए एलसीएम लोगे, इनका एलसीएम लोगे, जो भी आएगा उसमें एन का मल्टीप्लाई करोगे, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, देखो स्मॉलेस्ट नंबर में डिवाइडेड है, इनसाइड जब डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर जब वो आप 2 ऐड कर दिए, ध्यान रहे एलसीएम में आपने मल्टीप्लाई किया, अब ये पूरी तरह से 13 से डिविजिबल है, तो ये पूरी तरह से 13 से डिविजिबल। यहाँ पर आप एन की वैल्यू चेक करोगे, 1 2 3 4, जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वही अपना आंसर होगा, ठीक। एक केस और बचा है, आप उसको समझ लो, केस नंबर 6। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा कि जनरली ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आपको 4 या 5 डिजिट, 6 डिजिट का या 3 डिजिट का कोई नंबर दे देगा, बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। लेट से मान लो कि मैं एग्जांपल के लिए 3 4 अथवा 5 6 डिजिट
बिगेस्ट अथवा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, विच कंप्लीटली डिविजिबल बाय मान लो कि लेट से कि मैं बोल देता हूँ कि 21 एंड 28, ठीक है। तब क्या करोगे, देखो 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट का नंबर बिगेस्ट हो या स्मॉलेस्ट हो विच कंप्लीटली डिविजिबल बाय 21 28 से डिविजिबल है। तब आप क्या करोगे भाई, इस केस में देखो तरीका तो मैं आपको बता दूंगा, वही है कि आप बिगेस्ट निकाल रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे, स्मॉलेस्ट निकाल रहे हो तो एलसीएम निकालोगे, फिर आप इसमें अकॉर्डिंगली करोगे। पर इन क्वेश्चन में बेहतर ये होता है कि आप डू इट बाय ऑप्शन। देखो मैं तरीका बता दूंगा, तरीका मैं इतने बता दिया, तरीका मैं बता दूंगा। अदरवाइज क्या होगा कि बहुत टाइम ले लेगा, और भाई आप इतना टाइम 3-4 मिनट, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप इसको जब चेक करने बैठोगे, देखो ऑप्शन चेक करोगे तो 4 ही ऑप्शन या 5 ऑप्शन अधिक से अधिक चेक करना होगा। परंतु जब आप केस बनाओगे, बेस अप्रोच लगाओगे, तो ये बहुत बड़ा लेंदी हो सकता है 3-4-5 मिनट टाइम ले ले, और वो आपको एग्जाम से बाहर कर देगा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर और समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 30 है। देखो इस टाइप को क्वेश्चन को समझने की आप कोशिश करना, अप्रोच में बता दिया हूँ, परंतु फिर भी आप जब समझोगे ना तो कई बार ऐसा होगा कि आप बिना सॉल्व करे आंसर निकाल लोगे, और नहीं तो आपको काफ़ी उलझ जाओगे, उलझन होगी। देखो वह छोटी से छोटी संख्या यानी स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, जिसे 15, 20, 36, 48 से भाग देने पर 3 शेष बचे। भाई आप क्या समझ रहे हो इस बात से कि छोटी से छोटी संख्या मतलब पहली बात तो आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब आपको एलसीएम लेना है, किसका, इनका। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो कोई एक नंबर आएगा, वो नंबर आपको इतना तो पता चल गया कि यहाँ से देखो एलसीएम आएगा तो 2 2 2, इन 3 में 2 है, इसका मतलब वो नंबर क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। इतना बात समझ में आई। फिर क्या आएगा, इवन नंबर, ये एलसीएम आएगा, इवन नंबर, ठीक है। इनका जब एलसीएम लोगे, एलसीएम क्यों, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या बोला है, और जब भी छोटी संख्या निकालनी होती है तो आप एलसीएम लेते हो, बड़ी संख्या निकालनी होगी तो अच्छी, ठीक। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इतना से डिवाइड करने पर, भाग देने पर 3 रिमाइंडर बचे। अब भाई 3 रिमाइंडर आएगा जब इवन नंबर आएगा इनका, इवन नंबर में अब वो जब मान लो इनसे जो भी मान लो एक इनका एलसीएम आया, एक इवन नंबर आया, ठीक है। अब इसको जब 15 से डिवाइड करोगे तो ये तो 15 से पूरा पूरा कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 36 से 48 से सबसे कट जाएगा। क्यों, क्योंकि एलसीएम ही तो आया है, तो एलसीएम भाई इन सबका तो डिविजिबल होगा, मल्टीपल होगा। बट अभी इनसे जब भाग दोगे ये नंबर कटेगा, अब आपको 3 शेष भी तो बचाना है, तो 3 शेष बचाने के लिए उस इवन नंबर में आप 3 ऐड करोगे। समझ आया, मतलब एलसीएम में आप 3 ऐड करोगे। इतनी बात समझ आई। इसका मतलब क्या हुआ कि इवन नंबर में यानी सम संख्या में, इवन का मतलब सम होता है। देखो ये सम है, ये सम है, ये सम है। भाई जैसे मैं आपको ये कह दूं कि 2 और 3 और 5 का जब एलसीएम लोगे, अगर एक भी 2 है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, ये है, डजेंट मैटर, एक भी अगर 2 हो गया तो ये इनका एलसीएम क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। देखो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 3 6 5 30, इवन नंबर आएगा। अब इवन नंबर में जब आप एक ऑड नंबर ऐड करोगे तो टोटल क्या होगा, टोटल ऑड नंबर होगा। इतनी बात समझ आई। ऑप्शन में देखो कितने ऑड नंबर हैं भाई, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, एक ही ऑड नंबर है, तो यही आपका आंसर होगा। मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ रहा है क्या। देखो ये तो अभी मैं ऑप्शन से कर रहा हूँ, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, और तरीका मैं आपको बता दिया हूँ कि छोटी से छोटी संख्या निकालनी मतलब आप एलसीएम निकालोगे, और इनका एलसीएम मैं आपको बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। अब देखो इनका एलसीएम निकालते हैं, बेसिक अप्रोच जो मतलब तरीका जो है एक्चुअल में, तो एलसीएम आप 15, 20, 36, 48। देखो मैं इन दोनों का एलसीएम आपको बता दूं, इन दोनों में क्या कॉमन है, 12, तो 12 3 36, 12 चौक 48, तो इन दोनों में 12 इंटू इधर 3 आया, इधर 4 आया, इनमें से 5 कॉमन है, तो 5 इंटू इधर 3 आया और इधर 4 आया, तो ये एलसीएम आ गया।
अब एक ये नंबर हो गया, इन दोनों का एलसीएम ये वाला पार्ट हो जाएगा और इन दोनों का एलसीएम ये वाला पार्ट हो जाएगा। समझ आया दोस्त? अब देखो इन दोनों का फिर टोटल का एलसीएम निकालोगे तो भाई देखो 3 × 4, 3 × 4 तो दोनों में है, तो 3 × 4 तो ये हो गया, ठीक है। अब ये 5 और 12 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब देख लो, आप खुद ही देख लो कि 4 और 12 ये इवन नंबर है, तो इवन अगर एक भी इवन हो गया इसमें तो नंबर इवन आएगा। देखो 12×5 = 60, 6×4 = 24, 3×72 और एक जीरो, ये हो गया एलसीएम इनको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो। अब ये तो एलसीएम आया ना, जब आप खुद सोचो कि अगर ये नंबर आ गया, इसको आप 15 से डिवाइड करोगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा। देखो 3 × 5, जब इसको 20 से डिवाइड करोगे तो 4 × 5 पूरा पूरा कट जाएगा। जब इसको आप 36 से डिवाइड करोगे तो देखो 12 × 3 = 36 कट गया। जब इसको 48 से डिवाइड करोगे तो 12×4 = 48 कट गया पूरा पूरा, तो ये कट जाएगा ना पूरा पूरा, ठीक है दोस्त। फिर आप क्या करोगे, जब 3 का भाग उससे इतने से डिवाइड करने पर ये 3 रिमाइंडर बचता है, तो जब इसमें ये 3 रिमाइंडर जोड़ोगे, अब किसी नंबर से डिवाइड करोगे इनमें से तो 3 ये रिमाइंडर बच ही जाएगा, तो आपका नंबर क्या होगा 720 + 3 यानी 723, यही आपका आंसर होगा। समझ आया? हमने क्या किया था, देखो हमने तो चेक कर लिया कि इनका हमें एलसीएम लेना है, छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम लेना है, तो एलसीएम एक इवन नंबर आएगा, इवन नंबर में जब 3 को ऐड करेंगे तो ये ऑड नंबर आएगा, क्योंकि इवन प्लस ऑड बराबर ऑड होता है और ऑड नंबर एक ही है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया था। बताओ भाई समझ आया क्या इतनी बात? चले आगे, देखो क्वेश्चन नंबर अगला 31। देखो एक एक चीज़ में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई आपको समझाने के लिए, इसे समझने की कोशिश ज़रूर करना, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि आप इनमें गिनती के ये जो लेक्चर हो रहा है इसमें गिनती के क्वेश्चन है। गिनती के क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं लिया हूँ, परंतु जो समझाने का तरीका है मैं इतने डीप में जाकर समझा रहा हूँ कि आपको करना ही है, आपसे वो बन जाएगा अगर समझ लोगे तो, ठीक। देखो छोटी से छोटी संख्या क्या मतलब हुआ इसका, आप एलसीएम लोगे, ज्ञात करो जिसे इतना से भाग देने पर शेष 9 बचता है, सिमिलर टू एकदम पिछला क्वेश्चन। अब छोटी से छोटी संख्या मतलब इनका एलसीएम लोगे, और इनका एलसीएम देखो इनमें से 3 तो ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, इसका मतलब एक 2 है, तो इनका एलसीएम जब भी लोगे तो वो क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। क्यों भाई? क्योंकि अगर चारों ऑड के ऑड हो जाते तब तो ऑड आता, परंतु एक इवन है मतलब एक तो 2 है कम से कम, और जब भी किसी ऑड बड़े से बड़े ऑड नंबर में अगर एक भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो पूरा इवन नंबर यानी सम संख्या बन जाती है, ठीक है। तो ये ऑड नंबर आएगा, जब उसमें 9 ऐड करोगे, तो जब 9 ऐड करोगे भाई तो क्या आ जाएगा, इवन प्लस ऑड बराबर ऑड नंबर आ जाएगा। अब आप ऑप्शन में देखो कितने ऑड नंबर हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही है एक। बताओ समझ आया क्या दोस्त? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हुई बात। हम करते हैं तरीका लगाते हैं। देखो एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ऑफ किसका किसका भाई, 15 का निकालोगे, फिर 18 का निकालोगे, 27 का निकालोगे, 35 का, ठीक है। कैसे? 15 में देखो इनको सबको आप तो लगे तो फैक्टराइज कर लो, ये जो भी, इसको 3 × 5 करोगे, इसको 18 है तो 2 × 3 का स्क्वायर करोगे, 27 है तो 3 का क्यूब करोगे, और 35 है तो आप 3 × 3 नहीं होगा 5 होगा, 5 से 35, 5 × 7 यही होगा। अब देख लो, देखो 3 की मैक्स 2 एक है तो एक 2 हो गया, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, 5 की कितनी पावर है भाई, 1 है, और 7 की 1 पावर है। देखो 7 5 7 35 दूनी 70, 70 ये और ये 27। अब देखो ये 0 हो गया, 7 7 49, कैरी 4, 7 दूनी 14, 4 18, ये तो इनका एलसीएम आया ना भाई, ये तो सारे नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, पर शेष 9 आ रहा, मतलब इसमें 9 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, 1890 + 9 मतलब 1899, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। बताओ दोस्त समझ आया क्या? बनेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो मैं यहाँ पर कई वेराइटी के क्वेश्चन उठाया हूँ। अब यहाँ पर क्या है, जो मैं जोड़ने वाला बताया था, देखो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इनसे पूर्णतः विभक्त हो सके। भाई आप समझो, एक छोटी से छोटी संख्या है, जब उस संख्या में 7 जोड़ दिया जाता है तब जाके इनसे पूरा पूरा करता है। मतलब अगर ऑप्शन में से
मैं 7 घटा दूँ तो जाके तब क्या होगा आप बताओ। देखो मान लो वो नंबर एक n है जिसमें छोटी से छोटी संख्या n है, ठीक है। जब इसमें 7 जोड़ा जाता है तब जाके इनसे पूरा पूरा डिविजिबल होता है, राइट। अब छोटी से छोटी संख्या बोला इसलिए हम एलसीएम लेंगे। अब क्या हो रहा है कि 7 जब इसमें जोड़ा जाता है तब वो इससे डिविजिबल होता है। तो ये आंसर में जो आया है वो क्या है, 7 से जोड़ने पर आया है कि घटाने पर आया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको जोड़ने की बात कर रहा है तो आपका जो आंसर होगा वो आप इनका एलसीएम लोगे। एलसीएम क्यों, क्योंकि भाई छोटी बोला है और यहाँ पर जोड़ने की बात किया है तो आप घटा दोगे। समझ आइए, ये आपका आंसर होगा। अगर घटाने की बात करता तब आप जोड़ देते। क्यों कर रहे हैं ऐसा, समझ आ रहा है। क्योंकि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर, भाई इसमें सिर्फ 7 जोड़ोगे तब तो ये एलसीएम आएगा इसका। मैं ये समझाने चाह रहा हूँ आपको। क्योंकि जब उस नंबर में आपको वो नंबर निकालना है, छोटी से छोटी संख्या, जब उसमें 7 जोड़ा जाता है तो हमने जोड़ दिया। वो पूरी तरह से जोड़ने के बाद इनसे कटता है, इनके एलसीएम से, ये वाले नंबर से जोड़ने के बाद। तो भाई जो नंबर आएगा ये क्या आएगा, 7 से घटाने के बाद। क्योंकि ये नंबर मान लो इसमें जब आप 7, पहला वाला ऑप्शन मान लो 857, जब इसमें 7 जोड़ोगे नंबर तब तो जाके जो भी आएगा ये पूरी तरह से इनसे सबसे डिविजिबल होगा। इसमें जब जोड़ोगे सेकेंड ऑप्शन में 896 प्लस 7, अब अगर ये नंबर जो भी आ रहा है ये पूरी तरह से डिविजिबल होगा। अगर जो भी इन चार में से जो भी सेटिस्फाई करता है वही अपना आंसर हो जाएगा। समझ आया। एक तो ये तरीका है, पहला मेथड। दूसरा कि आप ऑप्शन से करो। ऑप्शन से कैसे करोगे भाई, ऑप्शन क्या दिया है उसमें जब 7 जोड़ोगे, देखो आंसर यही तो है अपना नंबर। आपसे क्या पूछा, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 जोड़ने पर। तो 7 जोड़ने पर अगर इनमें से जिनमें से 7 जोड़ दो और 7 जोड़ने के बाद इनसे नंबर से डिविजिबल हो जाए वही आंसर होगा। दोनों मेथड में बताता हूँ, पहले इसको बता देता हूँ। देखो इनका एलसीएम निकालो। भाई एलसीएम निकालोगे तो देखो 24, 32, 36, 54, ऐसे लिखो 24, 32, 36, 54, 18 दूनी 36, 18 3 54। तो 18 अगर इन दोनों में कॉमन ले लो तो 2 और 3 आया। तो भाई इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, यही तो होगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन 18 था तो हमने निकाल लिया, ये 2 का हुआ। इन दोनों को देखो तो 8, 3 और 4, अब 3 4 में कुछ भी कॉमन नहीं, 3 दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एलसीएम आ गया। अब इन दोनों में देखो, एक ये नंबर हो गया, एक ये नंबर हो गया, इनका एलसीएम निकालो। देखो 3 तो ये कॉमन है तो हमने 3 रख दिया बाहर। भाई 2 और इसमें देखो 2 की मैक्सिमम पावर, इसमें 2 की, इसमें एक 2 है, एक इसमें 2 है, तो हमने ये कर दिया 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर यानी 4 भी हो गया। अब इधर क्या बचा, इस वाले में 9 बचा और इस वाले में कितना बचा, 8 बचा। बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 72 और 4, ये 4 हो जाएगा, 4 3 12, 72 इंटू 12, ये होगा अपना एलसीएम। मल्टीप्लाई करो तो 12 दूनी 24, कैरी 2, 12 से दे 84 और 2 86। ठीक है दोस्त, ये आया, आ गया ना। अब आपको जोड़ने की बोला था तो आंसर आपका क्या होगा, -7 करोगे, ठीक है। तो इसमें से 7 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 857, यही आपका आंसर होगा। तो एक तो ये तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका देखते हैं कैसे। देखो दूसरा तरीका ये है जो मैं अभी अब तक आपको बताया, कि जैसे मान लो कि जो भी आपका नंबर है वो आंसर है, अगर उसमें आंसर में 7 जोड़ोगे, मान लो ये वाला है, हम इसको रफ करते हैं। जो भी आपका आंसर है, अगर आंसर में आप 7 जोड़ोगे और वो इन सब से डिविजिबल हो जाए, देखो पहले ऑप्शन में जोड़ते हैं, पहले वाले में जोड़ते हैं। तो मान लो इसमें 857, चलो ये तो आंसर ही है, मान लो मैं इसमें जोड़ता हूँ 896 प्लस 7, कितना आ जाएगा, 7 6 13 और 9 1 10, कैरी 1 8 1 9। अब भाई ये नंबर अगर आ रहा है, मान लो अगर ये आंसर होगा तो ये 24 से भी डिविजिबल होगा, 32 से भी, 36 से भी और 54 से भी। सबसे पहली बात ये कि 24 है मतलब ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। तो क्या कभी 24 को आप 8 इंटू 3 लिखोगे, 8 इंटू 3 लिखोगे, 8 3 24। तो भाई ये इवन नंबर नहीं है, ये तो ऑड नंबर है, तो 8 से कहाँ से डिविजिबल होगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये वाला गया अपना बी आंसर, ठीक नहीं होगा। सी को चेक करते हैं, 963
प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 970। अब ये 8 इंटू 3 से, मतलब ये 24 से भी कटना चाहिए, 32 से, 36 से, 54 से। तो मैं अभी एक नंबर को चेक कर रहा हूँ, 8 24 को 8 इंटू 3, भाई ये देखो 70 है। और 8 के लिए ये 4 से ही नहीं कटेगा, 70 तो 2 से कटता है, 4 से नहीं कटता। तो जब 4 से नहीं कटेगा तो 8 से क्या कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये भी गया काम से। ठीक है, इसको चेक करो। 948 प्लस 7 जब ऐड करोगे भाई तो कितना आएगा 955। ये क्या, ये तो ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर क्या इवन से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये भी गया काम से, तो ये भी गया। अब बचा क्या 857, इसको चेक करते हैं। 857 प्लस 7 जोड़ो, ये कितना हो जाएगा भाई 864 हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करो, देखो 24 से काटोगे तो 24 यानी 8 इंटू 3, देखो 3 से काटने के लिए ये 6 कट जाएगा, 8 4 12, 3 से डिविजिबल है, ये कट जाएगा। 8 से काटोगे तो 8 एक कम 8, 8 9 64, ये कट जाएगा, मतलब कट जाएगा, सारे नंबर से कट जाएगा। तो आप इस तरीके से भी आप इसको टिक कर सकते हैं आंसर। और बेसिक अप्रोच ये है ही सही कि जब उस नंबर में 7 आप जोड़ते हो तब जाके वो पूरी तरह से इन सारे नंबर से कट जाता है। तो क्या करोगे, आपका आंसर क्या होगा 7 घटाने पर होगा। समझ आया दोस्त। अब सेम चीज़ इसका जोड़ने की जगह आपको घटाने की कर दे दी। ये क्वेश्चन देखो, जैसे अब क्वेश्चन में क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम लेना है जिसमें 7 घटाने पर इससे डिवाइड हो जाए। भाई छोटी संख्या मान लो मैं एन ले लिया, तो अगर उसमें आप ये 7 घटाओगे तब जाके वो इससे पूरी तरह से डिविजिबल होगा, मतलब एलसीएम से। इसका मतलब वो नंबर क्या होगा आपका एलसीएम और प्लस का 7। ठीक है, समझ आया। तो इनका एलसीएम ले लो भाई। देखो आप इनका एलसीएम लोगे तो देखो 4 3 12 4 4 16, तो मतलब इनमें से इन दोनों को अगर देखोगे तो अगर 4 से 4 दोनों में कॉमन है तो 4 3 12 3 आया, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये 48 आ गया, और ये 18 और ये 21। इन दोनों को देख लो तो 48 को तो ऐसे रखो, 18 और 7 में इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, आप कहोगे 3, तो ये 6 है और ये 7 है। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो इसका ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 3 18, 48 और इनमें अब ये इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो भाई जो भी कॉमन दिख रहा है उसको अलग कर लो। 6 दिख रहा है तो आपने 6 कर लिया, इसमें 6 8 बच गया, और इसमें क्या बच गया 7 3 21 बच गया। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 8 48 इंटू 21। ठीक, अब जब भी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना होता है तो कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट का फर्स्ट से, एक कम 8, एक अट्ठे 8, फिर फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, एक चौका 4 और 8 दूनी 16 4 20, कैरी 2, फिर 4 दूनी 8 2 10, 1008 एलसीएम आ गया। अब इसमें 7 घटाने पर होता था, अपना आंसर जो है 7 घटाने पर आया, तो मतलब इसमें जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 8 7 15, 1015, ये 10 ये 15। ठीक है दोस्त, समझ आया। एक तो ये तरीका हुआ, ये नंबर आ गया आपका, क्योंकि नंबर में जब आप घटाते हो तब इससे डिविजिबल होता है, तो नंबर वो क्या होगा। या दूसरा तरीका कि अब आप ऑप्शन से चेक करोगे तो देखो, आप खुद सोचो कि छोटी से छोटी संख्या है जिसमें से 7 घटाने पर ये इससे डिविजिबल होता है। जब नंबर में 7 घटा रहे हो तब तो ये डिविजिबल हो रहा है, राइट। तो बस वही करना है। ये आपका जो आंसर है इसमें से आप 7 घटाओ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला 7 घटाने पर, तो आप ऑप्शन में से 7 घटाओ। पहले ऑप्शन में से घटाओगे तो 7 घटाओगे 958 -7, तो ये 951 हो जाएगा। ये ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर क्या है, इवन से कटेगा क्या, देखो दो दो इवन नंबर है तो नहीं कटेगा, तो नहीं होगा। ठीक, सेकंड ऑप्शन। 984 में से जब 7 माइनस करोगे तो ये भी ऑड नंबर आएगा। ठीक है, और ऑड नंबर आएगा वो 12 से नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, मतलब ए भी गया। ये वाला क्या है, इवन नंबर है। अब इवन माइनस जब 7 करोगे तो ये क्या होगा, ऑड नंबर होगा। और भाई ऑड नंबर कभी इवन से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये भी गया काम से। इस वाले को करो तो ये खुद ऑड नंबर है, तो जब ऑड और माइनस ऑड यानी ये इवन आएगा। अब इवन आपको कट सकता है, कंफर्म नहीं कर सकते, मतलब कंफर्म करने के लिए वही पूरा नंबर लिखना पड़ेगा। और -7 यानी 1008, ये इवन नंबर है।
अब इवन नंबर इवन से कट सकता है, देखो इसको 4 × 3 12 को आप क्या लिखोगे 4 × 3, तो भाई 3 के लिए 8 और एक 9, तो 3 से कट जाएगा। 4 के लिए आखिरी की 2 डिजिट, तो ये 0 8 मतलब कट जाएगा। आगे से भी कर सकते हो, सबसे 16 से भी। तो इस तरीके से आप चेक करते हो। तो ये अब 3 ऑप्शन नहीं हुए तो यही आपका आंसर होगा। और वैसे भी हमने तो ये इधर से कैलकुलेट कर लिया। समझ आया दोस्त? मैं देखो 2 2 3 3 मेथड बता रहा हूँ, आपको क्या करना सीखना है, राइट। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें मैं बहुत वेराइटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है, कौन सी सबसे छोटी संख्या है, क्या मतलब इसका, कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 20 25 35 40 से भाग देने पर क्रमशः 13 18 28 33 शेष बचता है। अब सबसे छोटी संख्या बोला है तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो क्या होगा। छोटी संख्या बोला है मतलब एलसीएम आप निकालोगे, ठीक है, इन सब का, ठीक है दोस्त। और इनसे भाग देने पर क्रमशः ये रिमाइंडर आता है। मतलब देखो आप खुद सोचो कि देखो मैं आपको बताया था कि जब भी ऐसा केस हो कि रिमाइंडर देखो 20 माइनस 13 7, ठीक, 25 माइनस 18 7, 35 माइनस 28 7, 40 माइनस 33 7, सभी केस में रिमाइंडर आपका सेम आ रहा है। मतलब रिमाइंडर नहीं, एक्चुअल में डिफरेंस, डिवाइजर यानी डी और माइनस आर बराबर 7, ये सेम आ रहा, ठीक है दोस्त। और जब भी ऐसा आता है तो आप एलसीएम और माइनस वो डिफरेंस करते हो, डी माइनस आर, डी माइनस आर या डिफरेंस आप कह दो। समझ आया दोस्त? तो क्या करोगे, इनका एलसीएम निकालो। किसका किसका एलसीएम ऑफ, देखो 20 25 35 40, 20 25 35 40। अब इनका एलसीएम देखो 20 40 में तो ऑलरेडी शामिल है, तो ये नंबर तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब इन दोनों को चेक करो, तो भाई 5 × 5 इसको लिखोगे, 5 दोनों में कॉमन है तो 5 × 5 और 5 × 7, तो 5 जब इन दोनों में कॉमन ले लिए तो एक में बचा 5 और 7। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 7 और ये 5 जो आया था, तो 25 सत्ते, 25 सत्ते कितना हो गया, देखो 25 × 7 आप कर दिए। अब क्या बचा, इसका और इसका लेना है आपको। इसमें 5 है तो 5 × 8 बचेगा, तो 5 इसमें भी है, तो देखो एक 5 तो आपने कॉमन ले लिया, एक 5 इसमें बचा था तो ये 35 हो गया, और इंटू इसमें 5 कॉमन ले लिए थे तो ये 8 बचा था। मतलब ये पूरा पूरा एलसीएम हो गया, ठीक है दोस्त। अब क्या करोगे, एलसीएम में आपका जो भी डिफरेंस आया था 25 माइनस 13 यानी 7 को आप माइनस करोगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 8 40, तो 40 मतलब एक जीरो आ गया और 4 आ गया, तो 35 चौका कितना होता है, 35 दूनी 70 दूनी 140 और एक और जीरो आया था तो 1400 हो गया, और माइनस 7 यानी 1393। यही आपका आंसर होगा, बी। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? देखो ये इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इतने टाइप के, कि ऐसे क्वेश्चन आपको बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और मैं आपको ऐसी तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखो, इसमें क्या बोला है। देखो सिमिलर लाइन पर क्वेश्चन है, छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना से भाग देने पर विभाजित किए जाने पर रिमाइंडर क्रमशः इतना इतना शेष बचता है, ठीक है। तो देखो 12 माइनस 8 4 आया, 18 माइनस 14 4, 36 माइनस 32 4, 45 माइनस 41 4। समझ आया? अब छोटी से छोटी संख्या बोला मतलब एलसीएम और -4 करोगे, यही आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्त। अब भाई इनमें से देखो 3 नंबर तो इवन है, तो ये इवन और माइनस ये भी इवन, तो ये नंबर इवन आएगा। आंसर देखो कितने इवन है भाई, एक ही तो इवन है, बताओ दोस्त। तो ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, 3 हमारे गायब हो गए, बताओ एक आंसर बचा। आंसर आपने टिक कर दिया, ठीक है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? छोटी से छोटी संख्या इसलिए आपने एलसीएम निकाला, और देखो इनका डिफरेंस 12 माइनस 8 18 माइनस 14 36 माइनस 32 45 माइनस 41, हर बार 4 आ रहा, मतलब डिफरेंस सेम है, तो वो डिफरेंस आप माइनस करोगे। तो एलसीएम माइनस ये डिफरेंस कितना है 4, तो 4 आपने माइनस किया, तो भाई एलसीएम भी इवन आएगा, क्योंकि देख लो 1 2 3 नंबर इवन है, अगर एक भी इवन होता तो आपका एलसीएम इवन आता, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं, कैसे करेंगे, देखो एलसीएम ऑफ, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 12 18 36 45।
देखो 12 इस 36 में शामिल है तो ये नहीं होगा, 18 भी इस 36 में शामिल है तो ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। अब देखो 9 इंटू इसमें 4 लिखोगे, 9 इंटू 5, भाई इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 कॉमन है तो वो भी, तो 9 इंटू 4 पंचे 20, मतलब 20 नहीं है 180। समझ आए दोस्त? तो ये 180 एलसीएम आ गया। अब ये 4 जितनी भी बार आया है, हर बार 4 सेम आया तो इसको माइनस करोगे, यही आपका आंसर होगा 176। समझ आया दोस्त? समझ आया? यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 36। देखो इसको कैसे करोगे, अच्छा क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, अब जब भी बड़ी संख्या निकालनी होती तो मैं आपको क्या बताऊं, आप HCF निकालोगे। ठीक है दोस्त? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे जिससे यानी उस संख्या से इसमें और इसमें भाग देने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचता है। मतलब समझो, मान लो वो बड़ी से बड़ी संख्या x है, ठीक है, मान लो बड़ी से बड़ी संख्या x है। जब इस x से इस नंबर में भाग दिया जाता है, उसी x से इस नंबर में भाग दिया जाता है, तो जब 158 में भाग दिया जाता है तो 4 रिमाइंडर बचता है, जब 215 में भाग दिया जाता है तो 5 रिमाइंडर बचता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब रिमाइंडर को अगर आप इसमें माइनस कर दोगे करस्पॉन्डिंग, तो जो भी नंबर बचेगा वो पूरा का पूरा x से कट जाएगा। ठीक है, समझ आया दोस्त? तो मतलब क्या हुआ कि आप 158 और -4 एंड 215 और -5 करोगे, और आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो इसका HCF निकालोगे। बताओ भाई, समझ आया क्या? तो क्या निकालोगे एक्चुअली, HCF ऑफ इसका क्या हो जाएगा 154, और इधर से क्या हो जाएगा 210, इनका HCF निकाल लो, बस आपका काम हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि इनका HCF क्या होगा तो पहले देख लो कि क्या क्या कॉमन है। भाई ये इवन है, ये इवन है, तो 2 तो दिख रहा पहले से ही। तो जब 2 से काटोगे तो ये 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 77, 2 से काटोगे तो 105 हो गया। 5 तो नहीं दिख रहा, 7 मुझे दिख रहा है, देखो 7 जब आप कॉमन ले लिए तो ये बाहर कर दिए 7, तो ये 11 बच गया, और ये 7 से 7 एक कम 7, 3 बचा तो 7 बचा 35। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि आपको एलसीएम नहीं निकालना, आपको HCF निकालना है। ठीक है दोस्त, आपको HCF निकालना है, तो यही जो दोनों में कॉमन है तो यही 14 आपका HCF हो जाएगा। समझ आया? तो ये 14 बड़ी से बड़ी संख्या है। देख लो, अब आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप चेक करो आंसर से, ऑप्शन से। देखो आपको मान लो 14 आंसर आ गया, देखो वह 14 बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इसको भाग दोगे, इसको भाग दोगे तो 4, देखो तो 4 इस केस में, इस केस में 5 बचेगा रिमाइंडर, भाग दे के चेक कर लो। देखो 158 है ना, 14 से भाग दो, 14 एक कम 14, एक बचेगा तो ये 18 हो जाएगा, फिर 14 एक कम 14 तो देखो 4 बच गए रिमाइंडर। ये दूसरा केस देखो 215, इसको 14 से भाग दो तो 14 एक कम 14 कितना बचेगा, 7 बचेगा, फिर ये 75 हो गया। ठीक है, तो 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, तो 70 जब चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा रिमाइंडर, देख लो 5 बचा, मतलब यही आपका आंसर है। और बाय द वे अगर ये नहीं कर सकते तो आप ऑप्शन से कर लो, कि बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो यहाँ बड़े से ऑप्शन लो, पहले इसको ले लो 21, फिर 18 ले लो, फिर 14 ले लो। मैं बड़ी से बड़ी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो कि आप 7 से चेक किए, मान लो अगर आप 7 से चेक किए दोनों नंबर को, और आंसर 4 और 5 करस्पॉन्डिंग इनमें रिमाइंडर मिल गया, तो क्या आप इसको टेक करोगे? नहीं, क्योंकि बड़ी से बड़ी बोले तो ऑप्शन में बड़ा ढूंढो ना तो पहले। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ऐसा ही क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इतना और इतना में भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और 7 होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या निकालोगे, HCF ऑफ 155 -5 और 307 और -7, ये निकालोगे। तो HCF ऑफ इधर से 150 हो जाएगा और इधर से 300 हो जाएगा। भाई 150 300 का HCF आप आंख बंद करके भी बता सकते हो कि 150 ही होगा। समझ आया? और वैसे भी अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हो तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा 150 है, 150 से 155 में भाग दोगे, 155 बटे भागे 150, एक बार जाएगा
155 है, तो 150, तो ये 5 बच गया, देखो 5 रिमाइंडर है। जब 307 में से भाग दोगे 150 का, तो 2 बार ले जाओगे तो ये 300 हो जाएगा। 7 रिमाइंडर बचा, देखो 7 है रिमाइंडर, तो ये आपने चेक कर लिया अगर ऑप्शन से जा रहे हैं तो। दोनों केस में सेटिस्फाई कर रहा सबसे बड़ा ऑप्शन, तो यही हो जाएगा। और बाद में अगर आप इसको नहीं करते, 20 से करोगे, 25 से करोगे, तो भी आंसर आएगा, तो भी आप 5 और 7 ला दोगे, परंतु आप कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह पाओगे कि इससे बड़ा नंबर नहीं होगा। इसलिए बड़े, सबसे बड़ा इनमें से जो है सबसे बड़े को चेक करो पहले, और तरीका ये है, मैं बता दिया। ठीक, आगे बढ़ें दोस्त। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, वह लघुत्तम संख्या, लघुत्तम का मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर होता है। लघुत्तम का मतलब आप एलसीएम मत पहुंच जाना, एलसीएम मतलब नहीं होता है लघुत्तम का मतलब। एलसीएम जो होता है लघुत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है, ये पूरा लघु एलसीएम होता है। लघुत्तम का मतलब लघु होता है एक्चुअली, लघुत्तम मतलब लघु संख्या, लघु मतलब छोटी संख्या। ठीक, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है, तो क्या करोगे आप, एलसीएम निकालोगे। याद कीजिए, जिसे 24 और 36 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14 और 26 आता है। मतलब जब आप 24 से भाग दोगे, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या है, जब उसको आप 24 से भाग दोगे तो 14 रिमाइंडर आएगा, 36 से भाग दोगे तो 26 आएगा। देखो डिवाइजर रिमाइंडर का क्या डिफरेंस सेम है क्या, 24 माइनस 14 10, 36 माइनस 26 10, दोनों केस में सेम आ रहा। तो हमारा क्या होगा आंसर, एलसीएम आप 24 और 36 और माइनस वही डिफरेंस। ठीक है, यही होता हमारा आंसर। ऐसे में समझ आया दोस्त, पढ़ने का बताओ। और आपको एलसीएम क्यों निकाला, क्योंकि आपको स्मॉलेस्ट नंबर लघुत्तम छोटी संख्या पूछा है। ठीक, इनका एलसीएम निकाल लो। देखो 12 तो दोनों में कॉमन मिल गया, तो 12 इंटू इधर 2 बचा, इधर 3 बचा। और मैं बताया हूँ कि 12 अगर मिल गया तो किसी में भी एक डिवाइड कर दो, जो भी बड़ा से बड़ा नंबर मिल गया, तो इधर 2 बचेगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 6 बात 2 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन नहीं है, हमें एलसीएम निकालना है। अगर एलसीएम निकालना होता तो इन दोनों को छोड़ देते, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब 1 लेते तो फिर 12 होता। पर एलसीएम निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 6 72 और माइनस का 10 मतलब 62, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी बनेगा दोस्त। कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला इसमें, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दिशमच से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे, परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। समझ आया, तो क्या करोगे, मैं आपको बताया हूँ कॉन्सेप्ट, एलसीएम ऑफ 3 5 6 8 10 12 लोगे, ये एलसीएम आएगा। उसमें से आप एन का मल्टीप्लाई करोगे। क्यों एन का मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो अगर इतना सिर्फ सवाल होता, अगर सवाल में ये नहीं बोला होता कि परंतु शेष 13 से पूर्णतः विभक्त हो, तब आप क्या करते, ये छोटे इनसे आपने एलसीएम ले लिया और प्रत्येक दशा में शेष 2 बचता है, तब आप क्या करते, 2 को ऐड करते। ठीक है, इतना काम करते। परंतु आपसे बोला कि 13 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी आप एन का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसमें क्योंकि इन वाली चीज का कितनी बार मल्टीपल लेने पर +2 करने पर वो 13 से डिविजिबल हो, ये आपसे पूछा टोटल ये वाला, ये इतना। ठीक है दोस्त, आपसे ये इतना पूछा है, राइट। तो पहले इनका एलसीएम ले लो भाई। देखो 3 इसमें 6 में ऑलरेडी शामिल, तो 3 गया काम से। 6 12 में तो ऑलरेडी शामिल है, तो 6 भी गया काम से। ठीक, 5 10 में शामिल है, तो 5 भी गया। 8 इधर नहीं है। अब क्या 8 10 12 का एलसीएम भाई, इनमें देखो 8 में तो 2 की घात 3 है। ठीक, 10 में 2 इंटू 5 है, और 12 में 4 इंटू 3 है। तो देखो 4 2 ये तो सब में शामिल है, तो ये हो गया 2 की घात 3 अधिकतम। फिर एक 3 है और एक 5 है, ये 5 3 15 120, ये आपका एलसीएम आ गया 120। समझ आया दोस्त। अब ये आ गया एलसीएम। अगर मान लो 13 से ना बोला होता, तब आप इसमें डायरेक्ट क्या करते, प्लस का 2 कर देते, तो आपका ये आंसर आ जाता, परंतु ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, देखो आंसर आपका क्या होगा, 120 में किसी एक नंबर n का मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 ऐड करोगे, और ये जाके जो भी नंबर आए ऊपर, ये 13 से डिविजिबल होना चाहिए, ये आपसे पूछा है।
तो अब n की वैल्यू आप चेक करोगे कि कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। समझ आया दोस्त? एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप यूँ समझो कि इतना बड़ा नंबर दिया है, राइट? ये जो एलसीएम आएगा, देखो इनमें से 1 2 3 4 नंबर तो इवेन है, तो एलसीएम इवेन आएगा, इवेन आएगा। उसमें किसी एक एन का मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें ऐड करोगे। अब एन ये इवेन है, तो इसमें चाहे ये इवेन हो चाहे ऑड हो, ये पूरा इवेन होगा। उसमें इवेन ऐड करोगे तो इवेन ही होगा, ठीक है? तो मतलब आंसर तो आपका इवेन होने वाला है। फिर वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट? तो जो भी ऑप्शन इवेन नहीं है उसको हटा दो पहले। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जो इवेन नहीं, तो उसको हटा दो, ठीक? और ये पूरा नंबर जो भी है ये 13 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 13 से बाकी 3 को चेक कर लो। 13 सतह 95, 5 बचेगा तो 13 चौको 52, मतलब एक ऑप्शन है, इसको होल्ड पर रखते हैं। दूसरे को चेक करो, 13 सतह 95, 7 बचेगा 72, तो 13 पचे 65, 13 छः 78, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी गया। ऑप्शन से चेक कर रहे हैं अभी, राइट? इसको चेक करो, 13 सतह 95, तो 6 बचेगा 62 हो गया, तो ये भी नहीं कटेगा। 13 पचे 65, तो ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब ये भी गया था, एक ही बचा, तो यही अपना आंसर होगा, ठीक? बाय द वे ये तो ऑप्शन से चेक करना हुआ। हम इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पर n की वैल्यू हमें पुट करके चेक करनी पड़ेगी, ठीक है? मान लो n की वैल्यू 1 रखूँगा तो 122, क्या 122 कटेगा? क्या नहीं, नहीं कटेगा ना। 2 रखूँगा तो 240 2 42, 242 हो जाएगा। 13 से कटेगा, 13 कम 13, 11 बचेगा, तो 13 112 हो जाएगा। तो 13 से 3 जाने, 13 8 104, नहीं कटेगा। 3 रखोगे तो 12 3 36, तो 336 और ये 62 हो जाएगा। 13 3 39, 13 दूनी 26, 10 बचेगा 102, तो 13 से 3 4, 13 8 104, नहीं कटेगा, राइट? फिर मतलब कटेगा तो यही अल्टीमेटली यहीं पर आओगे। मतलब मैं आपको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, राइट? जब 4 रखोगे तो 12 चौक 48, तो 480 2 82 हो जाएगा। 13 3 39, 9 बचा, ये 92, 13 से 3 94, ये भी नहीं कटेगा। इनमें से ये नहीं कट रहे हैं। जब 5 रखोगे तो 12 पंचे 60 ही, तो 600 और 602 हो गया। तो 13 चौको 52, 8 बचा 82, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है? जब 5 रखा तो 12 पंचे 60 हो गया, 6 रखोगे तो 12 छः 72, तो ये 2 ऐड हो गया। तो 13 पचे 65, 7 बचा तो 72, तो 13 से 3 94, 13 पचे 65, ये भी नहीं कटेगा। अगला नंबर रखो तो 12 छः 72, 12 सत्ते 84, 842, कटेगा क्या 13 से? तो 13 से 3 94, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 13 छः 78, 78 में जब बचेगा 6 तो 62, तो ये भी नहीं कटेगा। 13 सतह 95, देखो अब 12 क्या रखोगे? 12 अट्ठे 96, तो जब n की वैल्यू 8 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 12 अट्ठे 960 और ये 2, अब डिवाइड करोगे 13, तो 13 सतह 95, 5 बचेगा, तो 13 चौको 52, ये कटेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई भाई ये n की वैल्यू ऐसे आपको पुट करके चेक करनी पड़ेगी कि n की वैल्यू 1 2 3 कौन सी सेटिस्फाई कर रही, ये 8 सेटिस्फाई कर रही, ठीक? बेहतर है कि जो कंडीशन आपसे बोला है कि मान लो ये बोला है स्मॉलेस्ट नंबर बोला, मतलब इनका एलसीएम होगा। ईच केसेस में रिमाइंडर 2 आता है, तो आपने 2 को ऐड करना है, ठीक है? तो 2 को ऐड कर दिया। अब भाई इनका एलसीएम एक इवेन नंबर आएगा, उसमें से आप n का मल्टीप्लाई करोगे, 2 को ऐड करोगे, तो वो क्या होगा? इवेन ही होगा ना। तो पहले तो ऑड हटा दो, फिर चेक कर लो कि 13 से काटने पर देखो कट रहा है क्या? जो कट रहा है वही आंसर होगा, ठीक है दोस्त? समझ आया? तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, राइट? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 40। अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं कई बार बहुत सारे जगह में आते हैं। रेलवे में भर भर के आते हैं, एसएससी में आते हैं, कैट में आते हैं, ठीक है? बहुत आते हैं। मतलब मेनली तो रेलवे में, एसएससी में, कैट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, भर भर के आते हैं, ठीक है? 4 डिजिट की, 5 डिजिट की, 3 डिजिट की, अथवा 6 अंकों की संख्या। अब बड़ी बोल दे या छोटी बोल दे, ठीक है? देखो जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। 4 अंकों की सबसे बड़ी मतलब क्या होता है? 1 2 3, ये इससे छोटी होनी चाहिए। जब इससे 1 बढ़ा दोगी तो फिर 10,000 हो जाएगा, तो ये तो 5 अंक हो गया। आप समझ रहे हैं ना? मतलब 4 अंकों की यहाँ से लेके यहाँ से इनके बीच में बतानी है। अब बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, राइट? 4 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी संख्या जो इससे प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। समझ आया?
तो अब आपको इसमें रिमाइंडर का कोई लफड़ा नहीं पालना, सीधा चेक करो और आंसर। और बाय द वे अगर मैं इसका तरीका बताऊंगा दोस्त तो काफ़ी लेंदी पहुंच जाएगा, पता चला आप 3-4 मिनट वेस्ट कर दोगे और ज़बरदस्ती वो आंसर क्रिटिकल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यही तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन है, इन चारों से कटना चाहिए। अब भाई क्या है, आप बताओ 12 से जो नंबर कटेगा, 18 से जो नंबर कटेगा, 21 से जो नंबर कटेगा और 28 से। 21 वाले में तो इवेन भी आ सकता है, परंतु 12, 18 और 28 वाले ये इवेन नंबर हैं, इनका मल्टीपल जो होगा वो ऑड नंबर तो नहीं आएगा ना। तो पहले जो ऑप्शन में ऑड नंबर है उनको हटा दो। समझ आई इतनी बात। देखो 12 से जो नंबर कटेगा वो तो इवन नंबर ही कटेगा, ऑड नंबर नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 12 का कोई सा भी मल्टीपल आप लोगे तो वो इवन ही नंबर आएगा, चाहे इवन रखो या ऑड रखो तो इवन आएगा। तो पहले 18 से में भी सेम केस होगा, 28 से भी। तो 12 से काटने के लिए ये वाला देखो, 12 को क्या लिखोगे आप, अगर 12 को मैं चेक करूँ तो 12 को 4 × 3 लिखोगे, तो 4 से पहले चेक करो तो 4 के यूनिट डिजिट में आखिरी 2 डिजिट कटना चाहिए। भाई ये ऑड है, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, एक ही तो बचा। अब जब एक ही बचा, मान लो अगर ऐसे 2 ऑप्शन मिलते, ये 3 मिलते, तो मैं फिर आगे 3 से करता, चेक करता, फिर 21 में 7 से करता, ये जो भी आगे नंबर है उनसे करता। पर एक ही अगर मान लो कि मुझे ऑप्शन मिल रहा है तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया? तो ये आंसर टिक करो डी और आगे बढ़ो। राइट, आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित हो। अब भाई इनसे पूर्णतः विभाजित है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें चेक करनी है, तो क्या वो इन चारों नंबर से कटेगी? और चारों नंबर से यानी 12 से कटने वाली संख्या है। 15 वाले में तो देखो, जैसे 15 का अगर मैंने तो 15, 30, 45, 60, तो इसमें ऑड भी आ रहा है, इवेन आ रहा है, ऑड आ रहा है, इवेन आ रहा है। सेम चीज़ 27 वाले में भी 27 दूनी 54, 27 3 81, 27 चौका 108। भाई ऑड आया, फिर इवेन आया, फिर ऑड आया, फिर इवेन आया। तो ऑड नंबर वाले में तो इवेन आठ दोनों आ रहा, पर इवेन वाली में 12, फिर ये 24 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 48 आएगा। तो हर बार इवेन इवेन आ रहा ना, हर बार। मतलब 12 से जो कटेगा वो इवेन नंबर होगा, तो जो जो इवेन ना हो उसको हटा दो पहले। ठीक है, इसमें से सारे इवेन है, तो मतलब हमारे सारे आंसर अभी संभव है। अब 12 से चेक करो तो 12 को की डिविजिबिलिटी कंडीशन 4 × 3 लिखोगे। तो भाई देखो, सबसे पहले तो 4 से काटो, तो 4 से आखिरी के 2 डिजिट कटना चाहिए। भाई 90 आता है क्या? नहीं आता। 88 आता है, 92 आता है, तो ये आंसर गया हमारा। 30 कटेगा क्या 4 से? नहीं कटेगा, तो ये भी गया काम से। 60 ही कटेगा, 20 कटेगा, दोनों कट जाएंगे, ये दोनों होल्ड पर हैं। ठीक, अब 3 से करो, 3 से भी तो चेक करना है। देखो 9, 9 ये 3 से कटेगा, ये भी कटेगा। 7 ये भी 9 कट जाएगा, ठीक है, और 7 2 9 ये भी कट जाएगा, मतलब 3 से भी दोनों होल्ड पर हैं, अभी भी दोनों हैं। अब आगे चेक करो, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि 9 × 2, इसमें 18 को 9 × 2 लिखोगे, मतलब 9 से कटना चाहिए। तो देखो 9 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये नहीं कटेगा। 9 से कट जाएगा, 7 2 9, तो ये कट गया, मतलब ये कट जा रहा है, ये नहीं कट रहा, तो यही हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये हमारा जब एक बचा, अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्त? बताओ, कोई दिक्कत? इसको ऑप्शन से ही करना है आपको ऐसे क्वेश्चंस को, नहीं तो बहुत लेंदी खिंच जाएगा। राइट, इसको देखो, आखिरी क्वेश्चन। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम यानी छोटी संख्या बतानी है जो 12, 18, 21 से विभाज्य हो। बताओ, 5 अंकों की संख्या है, इनसे कटनी है। मतलब हम 12 से अगर चेक करते हैं, देखो अगर वो 12 से कटेगी मतलब इवेन नंबर होगा। तो देखो यहाँ पर एक ऑड नंबर है, तो इसको हमने हटा दिया, कोई दिक्कत? 18 से कटेगा वो भी इवेन नंबर होगा, 21 से कटेगा तो इवेन आठ दोनों हो सकता है, बट ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना, मतलब वो इवेन नंबर होना चाहिए। ठीक, अब देखो हमें क्या बोला है, 5 अंकों की लघुत्तम संख्या। भाई ये 4 अंक की संख्या है, तो इसको हटा दो आप। एक तो ऐसे ही हटा सकते हो। दूसरी बात कि आप चेक कर लो, फिर भी 12 से काटना है तो 12 का मतलब क्या, 4 × 3। ठीक है, आखिरी के 2 डिजिट चेक करो, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 4 से कटेगा क्या? 88 कटता है भाई, तो ये नहीं कटेगा। 80 कटेगा, यस, ये होल्ड पर है, ये होल्ड पर है। ठीक, 3 से भी कटना है, देखो तो 9, 9 कट गया, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो ये भी गया। और देखो 8 और 1 9, 9 3 से कट जाएगा, यस, तो एक ही बचा, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा।
और वैसे भी मैं आपको बता दी हूँ कि ये 4 डिजिट अंक है, आपसे बोला है 5 अंकों की संख्या, तो ये नहीं हो सकता, राइट। तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया क्या? कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आप खुद समझ सकते हो जब आप लेक्चर देखने के बाद, ठीक है। तो भाई देखो, एग्जाम ट्रिक्स पर आपको इतनी धांसू धांसू चीज़ें मिल रही हैं, एग्जाम ट्रिक्स। आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, एकदम जीरो से टॉप लेवल तक आपको चीज़ें हाई लेवल तक मिल रही हैं, ठीक है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटेड बोल रहा हूँ कि जो जो चीज़ें, जो जो टॉपिक आप एग्जाम ट्रिक से पढ़ाई करोगे, गारंटेड बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप एग्जाम में ढूंढ ढूंढ के करोगे। परंतु फिर भी मैं कह रहा हूँ, आपको जिद करके नहीं बैठनी। कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक जो आपका स्ट्रांग होता है, सबसे अच्छा बनता है, तो वो क्या होता है, टफ आ जाता है। तो आप उसको ये जिद करके नहीं बैठोगे कि नहीं मुझे इसको करके ही आना है, नहीं। उसकी जगह पता चला आप एक एक की जगह आप 3-4 क्वेश्चन कर पाओगे, कहीं दूसरे क्वेश्चन करोगे तो 2 क्वेश्चन कर पाओगे, 3 क्वेश्चन कर पाओगे। तो आपको बेनिफिट वहाँ देखना है, एडवांटेज देखना है कि कहाँ पर आप ज़्यादा बेनिफिशियल रहोगे, राइट। तो आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। आपको क्या करना है दोस्त, आपको ये करना है कि चैनल पर अपना सपोर्ट बनाना है। आप पेड कोर्सेज परचेज करोगे तो भी ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, मैं इतने गारंटेड बोल रहा हूँ, ठीक है। सपोर्ट कैसे करोगे भाई, वीडियो को लाइक करा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप पहली बार आए तो। पुराने व्यूअर्स ने अब तक नहीं किए तो अभी करो दोस्त, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट में मेंशन करो और बताओ कि आपको कैसा लग रहा, ठीक है। आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं पा रहे हैं, समझाने का तरीका कैसा है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें दोस्त, कौन से एग्ज़ाम देना चाहते हैं या मल्टीपल एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो बताएं, राइट। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर बताएं, राइट। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं देखता हूँ कि मेरे व्यूअर्स यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक मेरी चैनल की रीच है, यहाँ तक जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक। और आपका कमेंट्स आता है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, मैं आपके कमेंट सेक्शन का इंतज़ार करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। वेरियस मीडियम हो गए, जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, सब जगह आप शेयर कर दो और क्या कर दो, स्टेटस लगा दो, ठीक है दोस्त। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, इसी एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से ही है, ठीक है। एग्ज़ाम ट्रिक्स जो चैनल आप यूट्यूब पर देख रहे हैं इसी नाम से है। फिर फेसबुक में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एग्ज़ाम हब के नाम से, एग्ज़ाम हब। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं exam_tricks98, ठीक है दोस्त। तो आप अपना सपोर्ट बना के रखो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।